यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा 2026 पेपर हो चुका, आंसर की आ चुकी। अब बात आती है मुख्य परीक्षा को लेकर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मुख्य परीक्षा हमारी 2026 में 21 अगस्त का डेट है आपके पास। 21 अगस्त से लगभग आपके जीएस के 4 पेपर, एक एसए का पेपर, 2 क्वालिफाइंग नेचर के पेपर हैं और एक आपका जो है ऑप्शनल पेपर है। अब जो ये ड्यूरेशन बचता है, रिजल्ट आपका कब आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा आपका 10 जून तक। 8 से 10 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आना ही आना है। अब आपको लगना है मेंस में। प्रोविजनल आंसर की से आपने चेक कर लिया है। मेंस दोनों परिस्थितियों में लगना है आपको। यदि आपका रिजल्ट हो रहा है तो भी मेंस में लगना है, और रिजल्ट नहीं हो रहा तो भी मेंस में लगना है। अगले साल के लिए पढ़ना है आपको। लेकिन जिनका रिजल्ट हो रहा है, थोड़ा सा उनको अपना जो है रणनीतिक तौर पे तैयारी करना है, जनरल तैयारी नहीं करनी है। और मैं तो कहता हूं सबको थोड़ा स्ट्रेटजिक तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि गेम मेंस का ही है। मैं शुरू से हमेशा बोलता हूं कि सारा खेल मेंस का है। प्रीलिम्स तो सिर्फ नॉन सीरियस कैंडिडेट। अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस बीच में जो यूपीएससी का रिजल्ट हुआ है, एग्जाम हुआ है, यहाँ पे इतना लेंदी पेपर था ये पूरा का पूरा। और यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि डिजर्विंग होंगे, लेकिन एग्जाम वाले टाइम पे वो फोकस, वो कंसंट्रेशन नहीं बना पाए इस पूरे पेपर को लेकर के। डिजर्विंग होने के बावजूद भी आपका शायद नहीं हुआ हो। ऐसी परिस्थिति में भी अब आपको देखो, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अल्टीमेट प्रीलिम्स के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, मुख्य परीक्षा ही तय करता है कि यूपीएससी आपका क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। और अब डायरेक्ट लगातार चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। प्रीलिम्स में जितने चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, उतने मेंस में बढ़ते जा रहे हैं। पहला काम जो आपको करना है, आपको मुख्य परीक्षा के पीवाईक्यू लेने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। किसके? मेंस के। आप मेंस के पीवाईक्यू लेंगे। पहला काम आप क्या करेंगे? मेंस के पीवाईक्यू लेंगे। किसके? यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कहां से लेंगे? आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अदर बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं जिनके आपको मिल जाएंगे। तो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। ये आपको सबसे सही तस्वीर प्रस्तुत करेगा कि एक्चुअल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी पढ़ना नहीं चालू करना। आप में से क्या है, फिर सर गड़ा के पढ़ने लग जाएंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे मेंस के पेपर आपने ऑलरेडी कर रखे हों, सारी चीजें हों। दूसरा, मैं प्रॉपर मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम आप सभी का आजाद आईएएस एकेडमी में पूरी एक सीरीज चलेगी हमारी मेंस मेंटरशिप को लेकर के, जहां पर मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग सिखाऊंगा, मेंस आंसर राइटिंग के चैलेंजेस बताऊंगा, और मेंस आंसर राइटिंग में कैसे आप अपने क्वेश्चन को 250 शब्दों में लिखें, 150 शब्दों में लिखें, कैसे आपको जो है पूरे के पूरे 4000 शब्दों को टाइम के साथ पूरा करना है। ये सब चीजों पे अब हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। पीवाईक्यू लेने के बाद अगला काम पीवाईक्यू एनालिसिस का है, पीवाईक्यू रिसर्च करने का है। और इसके बाद अब आपको लिखना चालू कर देना है त्वरित गति से। मेंस पढ़ने से नहीं आएगा। आप क्या करो, मैं लिखूंगा नहीं, मैं पढ़ ही लेता हूं, यही काम कर लेता हूं, पढ़ने से नहीं आएगा। आपको सब कुछ आता हुआ भी होगा, यदि लिख नहीं पाओगे। लिखने की कला विकसित करनी है, अपना लिखने का प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, इन सब पे काम करना है। और जिन लोगों को इस साल नहीं, अगले साल एग्जाम देना है, 2027 में या 26 में दिया था, नहीं हुआ, आप भी आंसर राइटिंग पे यही चीजें लेकर के चलिए। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम अब आपका स्टार्ट हो रहा है, और मैं कंटिन्यूअस आपको रेगुलर सेशन दूंगा, जिसमें आईएएस के मेंस आंसर राइटिंग को आपको बताता जाऊंगा। एक सिंगल सेशन आपको नहीं छोड़ना मेंस मेंटरशिप का, एक सिंगल सेशन नहीं छोड़ना है, बस कंटिन्यूअस मेरे साथ चलते रहना है। उसमें हम बहुत सारा कंटेंट देंगे, मॉडल आंसर भी डिस्कस करेंगे, कैसे लिखना है, क्या करना है, हर मुद्दा। पहला काम लेकिन मैं चाह रहा हूं पीवाईक्यू ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर ले लीजिए, क्योंकि आपके पास जब तक पीवाईक्यू नहीं होगा ना, आप समझ ही नहीं पाओगे। अब आयोग के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आप सभी से डिस्कस कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब देखो, एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको जनरल आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका। एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, और आप कोई भी अभी जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे ना आयोग के, आप अभी देखिए आयोग बहुत अपडेटेड है, बहुत तेजी से अपने आप को अपडेट करता हुआ चल रहा है आयोग। आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं बहुत फॉरवर्ड है वो। एक पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं आप सभी को। पॉलिटी का क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।
इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। ये क्वेश्चन केशवानंद भारतीवाद से ही है। ये क्वेश्चन आर्टिकल 368 को लेकर के जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इससे पहले 25वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया, मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आया, इसके बाद एल चंद्र कुमार भारत संघवाद आया। ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता तो एग्जैक्टली लिखेंगे क्या? आयोग आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, वो तो घुमाएगा, उसको उसका प्रारूप यही है, प्रकृति यही है। अब जैसे एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारतीय राजनीतिक प्रक्रम और पितृ संतात्मक अभिलक्षण में एक सीमित प्रभाव पड़ा है। अभी देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है आ भी जाए आगे, अभी संसद, ये तो स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी जानते हैं अभी प्रधानपति का कॉन्सेप्ट है आपका, महिला प्रधान जो होती है, महिला सरपंच एक रबर स्टैम्प की तरह काम करती है। और जो हमारी रूढ़िवादिता है जिसमें हम पितृसत्ता की बात करते हैं, तो अभी आप देखिए ना, अभी विधानसभा में, लोकसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण का जो बिल आया था 131वां संविधान संशोधन, वो पारित नहीं हो पाया। वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, आएगा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे, है ना? स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ना पड़ेगा, हम हर चीज समझेंगे, पीवाईक्यू को आधार बनाएंगे और मेंस को आंसर राइटिंग को स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। मैं आपको मॉडल क्वेश्चन और आंसर भी सिखाऊंगा। तो आप सभी लोग मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का भी हिस्सा बनिएगा। सेशन आपके जो है यूट्यूब पे भी होंगे और साथ साथ हम एक ग्रुप बनाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप बनाएंगे, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस को भेज पाएंगे मुझे, ठीक है। आंसर राइटिंग का ग्रुप में आगामी जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपका आंसर राइटिंग का एक ग्रुप भी बना दूंगा, मेंस आंसर राइटिंग का, ठीक है। और ये आईएएस के बच्चों का ही मेंस आंसर राइटिंग होगा, जिनका सिलेक्शन हो गया है या फिर जो मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, जिनका हुआ है, जिनका रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले पहले हम आंसर राइटिंग का ग्रुप चला देंगे और रेगुलर हमारा आंसर राइटिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में लेकर के आ रहा हूं आपको। मैं लिखे ले रहा हूं, ठीक है। जो भी चीजें मैंने यहाँ पर प्लान कर रखा है आपके लिए प्रॉपर, देखिए सारी चीजें मैंने बना रखी हैं, लिख रखा है कैसे आपको करवाना है 2026 के लिए, प्रॉपर आपको तैयार करना है। और उसके आधार पे 26, 27 वाले बच्चे जो हैं या 28 में देंगे, जब भी आप देते हैं, मेंस आंसर राइटिंग, मेंस मेंटरशिप का सेगमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है और प्रॉपर आपको करना है। आपको बिल्कुल अब दिमाग में एक मनोदशा, मेंटालिटी बना लेनी है। अब सिलेक्शन लेने के लिए अपने लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। पीवाईक्यू को आधार बनाकर चलेंगे, बिना पीवाईक्यू के आधार बनाए हम दिग्भ्रमित हो जाएंगे। हमारा फाउंडेशन पहले पीवाईक्यू होगा, अभी डायरेक्ट कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके उन पे काम करना चालू करना है हमें, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। चलिए।